तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल कुमार। बीएसएससी सीजीएल 3 के रिगार्डिंग कुछ नोटिस आया है, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये गलती बोल रहा है बीएसएससी सीजीएल 3, लेकिन बीएसएससी सीजीएल 3 के बारे में ही नोटिस आया है। ठीक है, वो आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा गलती आपसे भी हो सकता है। ठीक है, साथ में आपको सीजीएल 4 के भी बारे में कुछ बताएंगे और बिहार या बीएसएससी इंटर सेकंड इंटर लेवल के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बार बार पूछना है एग्जामिनेशन डेट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, देखो जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं मेरे को जितना पता चलता है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, और इसके पहले भी जितना इन्फॉर्मेशन दिए मेरे को लगता है कि वो लगभग सही हुआ है, तो आशा करते हैं कि आगे भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बीएसएससी सीजीएल 3 में जो नोटिस आया उसमें हुआ है क्या कि 26 एएसओ पोस्ट के लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक है, तो वो लगभग जो है 6 महीने का एक्सटेंशन अभी तक ले लिया है, और 2-3 बार लेटर उन लोगों को गया भी है। और अभी हाल फिलहाल में जो है प्रेस में भी मतलब पेपर में भी आप देखे होंगे कि उन लोगों का नाम के साथ आया था कि इतने तारीख तक 5/10/2024 तक उनको ज्वाइन कर जाना है। ठीक है, तो अभी तक वो लोग ज्वाइन नहीं किए। अगर 5/10/2024 तक अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जानना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर 26 लोग सोचो कि अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, 26 लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो वो पोस्ट जो है हो सकता है कि बिहार सीजीएल 4 में डाल दे। ठीक है, और वो भी एएसओ का पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे का है। तो जो भी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। और साथ में एक चीज़ और आप इसमें जान सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अगर ज्वाइनिंग डेट या फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो क्या उसमें एक्सटेंशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो 26 लोग ऐसे हैं जो कि 3 बार कम से कम एक्सटेंशन लिया और लगभग 6 महीने तक एक्सटेंशन लेते रहे, लेकिन लास्ट में जब बीएसएससी सीजीएल 4 का कंप्लीट वैकेंसी देना था तो ये देखा जा रहा था कि बार बार ये 26 सीट वाले अभी तक आ नहीं रहे हैं। तो इस वजह से इस सीट को भी सीजीएल 4 में ऐड करना था। तो सबों को नोटिस दिया गया कि अगर 5/10/2024 तक वो नहीं आते हैं तो उन लोगों का सीट जो है उन लोगों का ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 2-3 चीज़ जो जानना है वो आपको बता ही दी है कि कभी अगर ऐसा, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि किसी और जॉब में जैसे ज्वाइन कर रहे होंगे सेंट्रल लेवल का। ठीक है, तो उनको लगता होगा कि क्या हम जब ज्वाइनिंग का टाइम आएगा उस टाइम अगर हम ज्वाइनिंग में नहीं पहुंचेंगे तो क्या हमको एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है, आप ये सोच सकते हो, या किसी वजह से आप या घर में कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से आप उस टाइम में ज्वाइन नहीं करोगे, तो सिंपली लेटर के थ्रू आप अपने ज्वाइनिंग को एक्सटेंड कर सकते हो। अब चलो बात करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड इंटर लेवल का एग्जाम के बारे में। तो देखो बार बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जब भी एग्जाम होगा तो 14 नवंबर के बाद ही होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, या कब होगा नहीं होगा। तो देखो जो सोर्स के थ्रू हम लोगों को पता चलता है वो तो यही बताया है कि नवंबर में होने का चांसेस मैक्सिमम चांसेस है। बाकी बात अब बिहार का थोड़ा बाढ़ की वजह से अगर कंडीशन इधर उधर रहा तो हो सकता है लेट भी हो जाए, लेकिन उस टाइम तक तो बाढ़ का कंडीशन ठीक ही हो जाता है। ठीक है, और नवंबर में देखो अभी क्या हाल, अभी दुर्गा पूजा है, उसके बाद फिर छठ पूजा भी है, और 14 नवंबर तक एमटीएस का एग्ज़ाम चलने वाला है। तो जब तक एग्जामिनेशन सेंटर ख़त्म नहीं होगा तो आप लोगों को एग्ज़ाम कहाँ देने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से 14 नवंबर तक नहीं होगा। बाकी बात आप लोग अपने तरह से तैयारी करो। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि बहुत जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा होगा कि थोड़ा अगर 10 दिन 20 दिन 1 महीना लेट ही हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। आप जितने अच्छे से तैयारी कर लोगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे बहुत भी ऐसे लोग होंगे जो फॉर्म फिल किए होंगे उस टाइम उसका उतना अच्छा तैयारी नहीं होगा, लेकिन अभी आपको टाइम मिलने की वजह से आप इस तरह से तैयारी के लेवल तक पहुंच जाओगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है, जैसे कट ऑफ बहुत सारे लोगों को लगता है कि कट ऑफ बहुत जाएगा। तो देखो कल भी उस वीडियो में हम आपको बताए थे कि बीएसएससी सीजीएल 4 जिसमें 3 से 4 2,500 सीट रहता है उसमें 110 112 115 कट ऑफ जाता है। ठीक है, पीटी में 107 110 115। और तो आप ये सोच सकते हो कि उसमें 2,500 से 3,000 सीट रहता है, तो आपका सीट इधर 4 गुना है, लगभग 4 गुना है। तो आपका कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो हमारे टाइम में तो 90 92 इस तरह से कट ऑफ गया था ओबीसी का, और मेरे को लगता है इस बार भी वैसे ही जाएगा। और खास करके ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारे लोगों का जो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दिए होंगे
तो उनका तो थोड़ा सा मार्क्स कम होता ही होता है, ठीक है, बाकी बात भगवान जाने। और आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन सेट जरूर मारना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे एग्जाम दे दिए हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप फर्स्ट हैंड हो, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाओगे तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना ही चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। साथ में जो भी ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एनटीपीसी का जो वैकेंसी है उसका फॉर्म जरूर फिल करो। एक चीज़ फॉर्म फिल करने में ध्यान रखना कि बिहार का जो एनसीएल है वो अलग चीज़ होता है और ओबीसी सर्टिफिकेट अलग चीज़ होता है। ओबीसी सर्टिफिकेट में जो सेंट्रल लेवल के लिए यूज़ होगा उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा और बिहार में बिहार सरकार लिखा रहता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि बिहार का एनसीएल भर दिए तो उससे कोई दिक्कत होगा, तो जी हाँ, बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ज़्यादा चांसेस है रिजेक्ट ही कर देगा, क्योंकि पहले की तरह अब नहीं रहा कि अगर आप कुछ गलती कर दिए तो देखो हाल फिलहाल में यूपी में भी कुछ निकला है वैकेंसी, तो उसमें ये दिया गया है कि अगर आप ओबीसी से भरे हो और अगर ओबीसी में किसी कारण बस छट गए, जैसे डॉक्यूमेंट की वजह से या कुछ ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से, तो आपको जनरल में नहीं फाइट किया करने दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप ओबीसी हो, ओबीसी सीट पे ही करने दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को इस बात का ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे, लेकिन आप एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी बात देखो, तैयारी अपने हिसाब से करते रहो, एग्जामिनेशन का डेट ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ठीक है। जो सचिव भी है उसके हाथ में भी नहीं है, वो भी उसको भी समझ में नहीं है कि कब होगा नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आप 2-3 महीना लेके चल सकते हो, नवंबर दिसंबर जनवरी, और जितना जल्दी हो सबों के लिए उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो तैयारी मन लगा के करो, अच्छे से करो और कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर 90 से ऊपर किसी भी कैटेगरी के हो, 90 से ऊपर चाहे मेल हो या फीमेल हो, 90 से ऊपर आपको आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस 90% है। 10 क्वेश्चन आपको बढ़ाना है, 10 से 12 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन फिर हो जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी टाइम है, अगर रेगुलर रहोगे तो बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़, जैसे कल ही वीडियो में आपको बताया था कि बीएसएससी सीजीएल की अपकमिंग वैकेंसी अच्छा खासा पोस्ट आएगा। देखो हो क्या रहा है कि उसमें जितना भी विभाग है सीजीएल के अंदर जो जो आता है, सारा विभाग को लेटर बिहार प्रशासनिक विभाग भेजा है। सबसे मैक्सिमम सीट जितना हो सकता है उतना लेने की कोशिश की जा रही है। उसका एक ये भी कारण है कि अगर अच्छा खासा सीट नहीं देगा तो फिर से जो विधानसभा चुनाव में कंट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से सब कुछ किया जा रहा है। तो बाकी बात देखो, मेरा बात को जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बाकी बात आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए तो आप और भी कहीं देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ आपको लगता है तो वीडियो के माध्यम से हम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलो बाय।